गांधी टीवी के अथक प्रयास के बाद और जान हथेली पर लेकर सच्चाई को उजागर करने के बाद बस्ती में जागृति आई। जी हाँ, रामदेव नगर कच्ची बस्ती में एक जागरण आया। यह बस्ती जिसका इतिहास बहुत पुराना है, ये जो सामने खड़े हैं प्रेम नेता, इनके द्वारा बसाई गई है। 40 वर्षों से लगातार इनका नेतृत्व इस बस्ती को मिलता रहा, लेकिन कमोबेश एक कहानी सभी कच्ची बस्तियों में एक समान है। कच्ची बस्तियां ही हैं, उसके आसपास रहने वाले लोग पट्टे लेने में सफल हो जाते हैं। क्या कारण है? क्या नेताओं की कमी है या कार्यप्रणाली की कमी? बहरहाल प्रेम नेता के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी चुनाव आचार संहिता के लगने से पहले पट्टों की दिशा में कार्य करने की। क्या यह कार्यकारिणी पट्टों की दिशा में काम करेगी या आपस की लड़ाई के लिए एक दूसरे के ताकत का इस्तेमाल करेंगे? हम निर्माण करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करें तो अच्छा होगा। और एक सवाल गांधी टीवी का कल कलेक्टर महोदय से भी था, जेडीसी से भी था, मुख्यमंत्री से भी है और सभी बड़े कर्ता धर्ताओं से, अधिकारियों से, समाज के बड़े नेताओं से और सामाजिक संगठनों से है। कल आपने देखा सबसे बड़े अधिवक्ता समूह, वकीलों के संगठन, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह जी खुलकर सामने आए, हमारे साथ खड़े हैं। इसी प्रकार सरपंच संघ के कई पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं, पटवार संघ के कई पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं। पिछले 3 वर्ष से एक ही सवाल लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कच्ची बस्तियां ही रह गई और उसी ज़मीन पे बसे हुए अमीरों के मकान पक्के हो गए, उन्हें जेडीए ने पट्टे दे दिए। आखिर क्या कारण रहा? कहाँ गलती है? गलती हमने पकड़ी है। उस गलती को सुधारने के लिए ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भी हमारी 2 कच्ची बस्तियों में मीटिंग है और हम इसको करके रहेंगे। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो बाबा रामदेव नगर के विकास समिति के अध्यक्ष बने हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि राजनीतिक दल राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। 500 रुपये और दारू की बोतल देकर हमें गुमराह करते हैं। इसलिए कच्ची बस्तियों में विकास नहीं हो पाता, इसलिए कच्ची बस्तियों को पट्टे नहीं मिल पाते। सोचो, आपके आंखों के सामने है, जो 4 महीने पहले आ रहा है और इसी कसरे पर एक कोने में पैसों से जमीन खरीद रहा है, वह पट्टे भी ला रहा है, मकान भी बना रहा है, बिजली के कनेक्शन भी ले रहा है और पानी के कनेक्शन भी ले रहा है। आखिर कार्यप्रणाली में कहाँ कमी है? उस कार्यप्रणाली की कमी को ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं, हमने ढूंढ लिया है और उस कार्यप्रणाली को आगे रख दिया है। हमें पता है कि किस कार्यप्रणाली के तहत कच्ची बस्तियों का अभिशाप मिटाया जाएगा। वरना प्रेम नेता ने और बहुत से लोगों ने सालों संघर्ष किया है और हम सालों संघर्ष नहीं करेंगे। हमने पिछले 6 महीने में 3 आदेश लाकर अपनी कार्यप्रणाली का लोहा मनवाया है। आपकी बस्ती को एक कर हमने अपनी कार्यप्रणाली का लोहा मनवाया है। सच सच की तरह कहते हैं और इस सच को आप भी नहीं झुठला सकते, हम भी नहीं झुठला सकते और जो शक्ति हमें चला रही है वह भी नहीं झुठला सकती कि गांधी टीवी अगर सच्चाई को उजागर नहीं करता तो ये जागरण आज बाबा रामदेव नगर में नहीं आता। लेकिन जागरण क्यों लाया गया? पट्टे लाने के लिए। और पट्टे लाने के लिए अब आप और हमारे बीच में सिर्फ 2 सप्ताह का समय है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पट्टों के आदेश होंगे नहीं। कोर्ट में जाने से कोई फायदा होना नहीं, क्योंकि कोर्ट में तो पहले से ही मामला चल रहा है। हमें कोर्ट से बाहर ही इसके लिए कार्यप्रणाली बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो नए नेता की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। आचार संहिता से पहले अगर वे पट्टे ला देते हैं तो वो डबल माला पहनेंगे, वरना हम फिर नई रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर होंगे। आपको सबको शुभकामनाएं, जीत कर लौटें।
का जमीन कब्जा कर लेता है, कोई किसी के ऊपर पड़ जाता है, कोई कमजोर व्यक्ति है उसको थाने में बंद करवा देता है। अगर ऐसी कोई हरकत हो गई और कोई भी व्यक्ति महामंत्री को लिखित में शिकायत देगा क्या मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी कार्यकारिणी को इकट्ठे करो और मेरे को न्याय दिलाओ, ये तुम्हारा अधिकार दे रहा हूँ। आज के बाद में कोई भी शिकायत होगी तो आप लिखित में दो, चाहे मेरे को दो या चाहे तुम्हारे महामंत्री को दो, लेकिन हमारे पहले आप थाने को मत जाओ। थाना कल हम पाबंद कर देंगे, हम सारे कार्यकारिणी जाएंगे थाने में और कह देंगे इस बात को क्या हमारे पीछे कोई नेता आता है किसी को बंद करवा देते हैं तो हम थाने में धरना देंगे। पहले हमको बुलाओ, हमारी बात सुनो, अगर वाजिब है तो हम खुद कह देंगे थाने वालों को क्या इसको साले को बंद करो साले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी कोई बोलना चाह रहा है? ये बात बोलना चाह रहा है, मैं क्या मेरा कहना तो ये है कि यानी सब बस्ती अपन एकता रखेंगे ने तो सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है एकता रखेंगे तो। और अगर एकता नहीं रखेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। अगर ये कार्यकारिणी में से कोई आदमी गलत चल रहा है उसके खिलाफ सारे बोलो कंप्लेंट करो उसके खिलाफ, है ना। अगर कोई बस्ती वाला गलत कर रहा है उसके खिलाफ जाके मिलो, है ना। इनमें कार्यकारिणी में भी ऐसे ऐसे आदमी घुस जाते हैं जो यानी कार्यकारिणी को खराब कर देते हैं, कार्यकारिणी को खराब कर देते हैं। तो कार्यकारिणी के अंदर भी ऐसे कोई गलत आदमी होगा ना उसको पकड़ के बाहर निकाल देना, कार्यकारिणी से हटा देना। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ। किशोर बोलो किशोर बोलता है एक अपना स्टूडेंट अरे आगे देखो अभी परवीन भारती दो शब्द बोलेंगे। तो देखो उस दिन भी कहा था, रात यही कह रहे हैं कि भाई प्रेम जी के साथ हम लोग करने लगता लड़ना और साथ चाहे रात को बुलाओ तैयार हो और फिर अच्छे से मंत्री बने अपने तो शायद हो सकता है तो उद्धार होगा। हम बावनी समाज से रोड़ी देवी दो शब्द आज के जैसे सिर्फ एक ऐसा का ऐसा ही ऐसे पहले की जैसे नाते किया था हम नहीं है भैया, पर आज खुशी की बात यही है ऐसा का ऐसा ही बढ़ के रहोगे तो तुम्हारी विकास हो जाएगा। अब बस्ती के महामंत्री सेवाराम बावरी आपको संबोधित करेंगे। तालियां बजाओ। तो कुछ होगा नहीं, आज तो दुनिया देती है और नेता के ही देगी, काम करके बताएंगे जब तो मानेंगे। मम्मू देवी दो शब्द बोलेंगे। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमारे नेताजी ने कर दिया और सब अच्छा भी कर रहे हैं। और जैसा भी नेताजी का साथ दे रहे हैं वही साथ देना, मेरे कहने का मतलब ये है। और आगे आगे चल के अपने नेताजी का नाम रोशन करना। बोलो जय सल्लामानी। कालू महाराज जी बावरी समाज से बोलेंगे। भारत माता की ये कहना है
आज जो हमारे यहाँ बस्ती के अंदर जो नई टीम पड़ी है, हम बहुत खुशी है, हम नाराज नहीं इस बात में, लेकिन ये बस्ती के अपन नागरिक है, इनकी मारा फेरी जो है अपन थोड़ी है, लेकिन इन टीम को आपको चलाना है या नहीं, बस्ती वालों को इनके उंगली करना पड़ेगा जब ये टीम चलेगी। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। ये नाराज हो तो मुकाबला हो यार। दूसरी बात ये, काम करवाना बस्ती के हाथ है, जगाना बस्ती के हाथ है। आज ये तो देखो बड़े बड़े हैं, और ये कई बार ये बस्ती भी मेरे सामने, आपके सामने कई बार प्रेम जी की टीम बन गई है, लेकिन कार्य करने जो आज बनी है, अगर काम होने से पहले इन लोगों में से कोई कंधा दिखा लिया, उसका जवाबदारी कौन बनता है? कोई नहीं निकाला, कौन निकाला? नहीं, इन लोगों में जाकर कोई कंधा खादा है, उनकी क्या जवाबदारी होगी? हाँ, काम करो, हम आपके साथ हैं, आधी रात का जगाओगे हम साथ हैं, ये बस्ती। लेकिन हमारे को यही जो कड़वी बात है, मेरी बात आपको सबको बुरी लगती है, लेकिन इन टीम में जाकर कोई फंदा काट दिया तो हमारे को, हम बचेंगे नहीं टीम को। बोलिए भारत माता की जय। अभी शांति से सुनिए एक बात। इस बस्ती में सच्चाई का शिकायतें आती है और पर्दाफाश होने वाला है। एक वह सच्चाई जो गांधी टीवी को बहुत पीछे धकेलने में बहुत बड़े झूठ का कारण बनी। जी हाँ, हमसे जो जानकारियां दी गई उसमें यह कहा गया कि लूनिया ने तो यहाँ पर ज़मीन खरीदी है, लूनिया बाहर से आए हैं। यह नहीं कहा गया कि लूनिया के पिताजी भी इसी बस्ती के निवासी थे और उनकी भी ज़मीन यही थी जो सड़क पे चली गई, और उसके बाद उन्हें ज़मीन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बस्ती में उस समय के नेताओं ने बस्ती में पीछे से ज़मीन उनको नहीं दी। क्या सच्चाई है, क्या खबर है हकीकत की, वह हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। एक और बात, हम कोशिश कर रहे हैं अब भी कि बस्ती में अलग अलग गुट न बने, एक रूप से सब एक साथ आगे बढ़ें, और उसके लिए ज़रूरी है आप सब एक लक्ष्य पर लड़ें। वह लक्ष्य है कि पट्टे प्राप्त करना, और सवाल एक ही है, इसी कसरे पर 4 महीने पहले आने वाले लोग किस प्रकार बिल्डिंग बनाने में, पट्टे लाने में, बिजली के कनेक्शन लेने में, पानी के कनेक्शन लेने में सफल होते हैं, और किस प्रकार हम लगभग 40 वर्षों के बाद भी एक अदद पट्टे के चाह में कच्ची बस्ती का अभिशाप झेल रहे हैं। आपस की लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। आचार संहिता से पहले 2 सप्ताह हमारे पास बचा हुआ है, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। हमारी और आपकी लड़ाई एक होनी चाहिए, एक दिशा में होनी चाहिए। किसी भी जगह पर अगर पट्टे मिलते हैं तो गांधी टीवी का योगदान नहीं बुलाया जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो फिर दिक्कत होगी। अगर मिलते हैं तो गांधी टीवी को खुशी होगी, क्योंकि हम सबकी खुशी के लिए काम करते हैं। अगर अपनी खुशी के लिए काम करते होते तो जितने भी बड़े भूमाफिया यहाँ हैं उनसे लाखों रुपए लेकर घर बैठते। आप लोग हमारे मुंह पर थूकते जा रहे हो, उस थूक को समेटकर हम गांधीवादी तरीके से आपका साथ निभा रहे हैं, क्योंकि हम कच्ची बस्ती निवासियों के लिए नहीं, हम भारत माँ के दामन से कच्ची बस्तियों के दाग को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। यह अपमान हम सहन कर लेंगे, लेकिन पट्टा नहीं मिलेगा तो दिक्कत होने वाली है।